जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। श्री सीताराम मित्रों, आज अभी कुछ अवसर प्राप्त हुआ है तो आज का जो पाठ रह गया था वो अभी करते हैं, फिर कल से प्रातः प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। कल हमने प्रथम दोहे तक पाठ किया था, उससे आगे करते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन नयन यमीय द्रग दोष विभंजन तहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, अर्थात जिस प्रकार से आँखों में काजल लगने से नेत्रों के दोषों का नाश होता है, उसी प्रकार चरणों की रज को भी नेत्रों पर लगाने से हमारा जो दृष्टिगत दोष है वो दूर होता है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन करता हूँ। वंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्राह्मणों को महीसुर भी कहा जाता है। महीसुर अर्थात भूमि के देव, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सहे दुख पर क्षेत्र दुरावा वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल अर्थात पुष्प नीरस विशद और गुणमय होता है। आप जानते हैं कपास की जो डोडी होती है उसमें कोई रस नहीं होता। इसी प्रकार संतों के चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती, इससे वह भी नीरस है। कपास देखने में उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। कपास में बहुत ही महीन किंतु असंख्य तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। अब इसी को यदि दूसरे अर्थ में देखा जाए तो जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अर्थात कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकने का कार्य करते हैं, जिसके कारण संतों ने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्त जहाँ सुर सरि धारा सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज
आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग की भांति है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी, हरि हरि कथा विराजत वैनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध अच्छा अर्थात यह करें यह न करें रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। जैसा कि सब विदित है कि यमुना जी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट के समान है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज प्रयाग का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। अकथय लौकिक तीर्थ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल यशत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल अनायास अर्थात बिना श्रम के ही पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हों पिक बकौ मराला। सुने आचरज करे जन कोई, संत सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृतांत, उनके जीवन में जो कुछ भी घटित अघटित हुआ है वह सब कहा है। जल में रहने वाले जलचर, जमीन पर चलने वाले थलचर और आकाश में विचरने वाले पक्षीगण अर्थात नवचर
नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। उनमें से जो अभी ऊपर तीनों प्रकार के जीव, जलचर, थलचर और नवचर, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी भी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्ध सब साधन फूला। ऐसा कहा जाता है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात सत्संग की प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। किंतु सत्संग को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम की कृपा होनी भी आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुध रहे सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवस सुजन कुसंगत परही, फण मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है अर्थात सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का साथ होने पर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदि हरि हर कवि को वेदवाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सुमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, तो वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, यहाँ कथन इस प्रकार है कि कवि अर्थात बाबा तुलसी यह कहना चाहते हैं कि साधु समाज अर्थात संतों की महिमा का गुणगान करने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अपनी तुलना वे जो साग भाजी बेचने वाला उससे करते हुए कहते हैं कि यदि उसे मणियों की गुणों का वर्णन करने के लिए कहा जाए तो वो किस प्रकार कर पाएगा। इसी प्रकार बाबा तुलसी कहते हैं कि संतों की महिमा तो अवर्णनीय है, उसे वर्णन करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। इसलिए वे आगे कहते हैं, वंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु,
जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत समाज शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। वे सभी को सम दृष्टि से देखते हैं। संत चरल चित जगत हित जाने स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन करे कृपा राम चरण रति देहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जय जय श्री राम। इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल प्रातः फिर से कथा का पाठ होगा। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हो प्रभु।